जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। और जो भी श्रद्धालु इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। ये वाक्य केवल एक सांत्वना देने वाली पंक्ति नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही समझाया कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वह हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, चाहे उस पल हमें वह दुखद लगे या कठिन लगे। हम मनुष्य अक्सर अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर देखते हैं। अगर हमें कोई चीज समय पर नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर कोई संबंध टूट जाता है तो हम आहत हो जाते हैं। अगर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर कभी भी हमें वो चीज नहीं देता जो हमारे विनाश का कारण बने। वह केवल वही देता है जो हमारे उत्थान के लिए आवश्यक हो। ईश्वर हमें हमेशा वही परिस्थिति देते हैं जो हमारे आत्मा के विकास के लिए सही हो। कभी कभी जीवन में कष्ट, बीमारी, असफलता, टूटे रिश्ते, यह सब हमें तोड़ते हुए लगते हैं, पर वास्तव में यही घटनाएं हमें नया दृष्टिकोण देती हैं। हम मजबूत बनते हैं, धैर्यवान बनते हैं और अपनी आत्मा के असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो घटित हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ईश्वर को संपूर्ण चित्र दिखाई देता है, जबकि हमें केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखता है। भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के अगले पड़ाव को सही दिशा दे। इसलिए अगर आज कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो विश्वास रखिए, शायद वह आपके लिए हानिकारक होता, शायद वह आपके मार्ग को रोक देता। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अगली बार जब जीवन आपकी इच्छा के विरुद्ध जाए तो निराश मत होइए। अपने भीतर कहिए, यह भी मेरे भले के लिए है, क्योंकि ईश्वर मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सही है। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है। स्वीकार करो, विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। इस बात को अगर गहराई से समझना है तो हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, मन में तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन वह चीज हमें नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि यह अन्याय है, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। परंतु समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर वही चीज हमें मिल जाती तो शायद आज हम और भी बड़े संकट में होते। कृष्ण यही समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए कौन सा फल उचित है। जब जीवन में असफलता मिलती है तो मनुष्य टूट जाता है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में वही असफलता हमें मजबूत बनाने आई होती है। जैसे लोहे को आग में डालकर कठोर किया जाता है, वैसे ही कष्ट हमें भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। एक साधारण विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो सोचता है कि उसका भविष्य अंधकारमय है, लेकिन वही असफलता उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, और बाद में वही विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। भगवान हमें वही अवसर देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए सही हो। कई बार हम जिन लोगों को खो देते हैं, जिन रिश्तों से अलग हो जाते हैं, उस समय हमें बहुत पीड़ा होती है, परंतु यही टूटन हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। यही हमें यह समझाती है कि असली सहारा केवल ईश्वर है, बाकी सब अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव है। अगर हम विश्वास रखें तो हमें दिखेगा कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। सुख हमें कृतज्ञ होना सिखाता है, दुख हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, असफलता हमें प्रयास करने की क्षमता देती है, और सफलता हमें विनम्र रहना सिखाती है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी स्थिति आए, उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और सुंदर है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा शांति को अनुभव करती है। यही गीता का गूढ़ संदेश है।
और यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है। कई बार हम सोचते हैं कि जो रास्ता हमें दिख रहा है वही सबसे आसान है, लेकिन ईश्वर हमें उस राह पर ले जाते हैं जो कठिन जरूर है, पर हमें मजबूत बनाती है। जैसे कोई किसान बीज को मिट्टी में डालकर ऊपर से ढक देता है। बीज के लिए वह अंधकार और दबाव बहुत कठिन होता है, लेकिन वही अंधकार उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है और वही दबाव उसे धरती को चीरकर बाहर आने की ताकत देता है। उसी तरह हमारे जीवन के कठिन क्षण हमें आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो यह याद रखो कि कृष्ण तुम्हें वही अनुभव दे रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। तुम अभी शायद उसे समझ न सको, पर समय बीतने के बाद तुम्हें दिखेगा कि वही घटना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनी। यही गीता का शाश्वत सत्य है और यही जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण है। कर्ण का जीवन भी इस सत्य का प्रमाण है। वह जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा वाला था, लेकिन उसे हमेशा अपने जन्म की पहचान छुपानी पड़ी। समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकराया, परंतु यही कठिनाइयां उसे महान योद्धा बनाने का कारण बनी। अगर उसे जन्म से ही सम्मान और अधिकार मिल जाते तो शायद वह उतनी तपस्या और साधना न करता। कृष्ण ने उसे समझाया था कि तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे कष्ट जरूर देती हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने तुझे अद्वितीय शक्ति दी है और यही तुझे महान बनाएंगी। ईश्वर ने तुझे वही दिया जो तेरे उत्थान के लिए आवश्यक था। भीष्म पितामह का उदाहरण भी देखो। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने पिता की प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया। देखने में यह जीवन बहुत कठिन था, लेकिन इसी त्याग ने उन्हें इतना महान बनाया कि पूरा महाभारत उन्हें गंगा पुत्र भीष्म के नाम से याद करता है। अगर ईश्वर उन्हें सामान्य जीवन दे देते तो शायद उनका नाम इतिहास में इतना ऊंचा ना होता। ईश्वर ने उन्हें वही परिस्थितियां दी जो उनके जीवन को आदर्श बनाने के लिए सही थीं। युधिष्ठिर का जीवन भी यही सिखाता है। जब उन्होंने जुए में सब कुछ हार दिया, पत्नी तक दांव पर लग गई और उन्हें 13 साल का वनवास मिला, तब उन्हें लगा कि यह उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वही वनवास उनके और उनके भाइयों के लिए सबसे बड़ी सीख बन गया। जंगल की कठिनाइयों ने उन्हें धैर्य सिखाया, आत्मसंयम सिखाया, और जब वे लौटे तो वे और भी मजबूत और बुद्धिमान बन चुके थे। यही कारण था कि अंततः धर्म की विजय हुई। इन सभी प्रसंगों से यही स्पष्ट होता है कि ईश्वर हमें कभी भी वह परिस्थितियां नहीं देते जो व्यर्थ हों। हर घटना, हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए रूप में ढालता है और वही हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है, जो आज हमें दुख के रूप में दिखता है। वही कल हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कृष्ण का यही उपदेश है कि विश्वास रखो और परिस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। द्रौपदी के प्रश्न पर कृष्ण का उत्तर भी यही सत्य प्रकट करता है। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा था कि अगर धर्म की रक्षा के लिए ही सब कुछ होता है तो फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ, मेरा चीरहरण क्यों होने दिया। तब कृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी, यदि यह अपमान न होता तो तुझे यह अनुभव न होता कि संसार का कोई सहारा स्थायी नहीं है। यह घटना तुझे यह सिखाने के लिए हुई कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है। यह पीड़ा तुझे भीतर से तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। कृष्ण का यही संदेश गीता में भी है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वह संयोग नहीं है, वह किसी गहरी योजना का हिस्सा है। जैसे बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है तो कभी आसान पाठ मिलते हैं और कभी कठिन पाठ मिलते हैं, लेकिन हर अध्याय उसकी समझ को बढ़ाता है। उसी प्रकार ईश्वर हमें कभी सुख के अनुभव से गुजारते हैं, कभी दुख के अनुभव से, पर हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाने आती है। भीम का वनवास में रहना भी इसी का प्रमाण है। वह स्वभाव से क्रोधी और आवेशपूर्ण था, लेकिन जंगल की कठिनाइयों ने उसे संयम सिखाया। अगर उसे लगातार केवल शक्ति और विजय मिलती रहती तो उसका अहंकार बढ़ता, परंतु विपरीत परिस्थितियों ने उसे संतुलित किया और यही कारण था कि युद्ध में उसकी शक्ति धर्म की विजय का कारण बनी। यह भी समझने योग्य है कि कभी कभी ईश्वर हमें देर से देते हैं, पर देते वही हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। अगर अर्जुन को तुरंत ही विजय मिल जाती तो शायद वह उस विजय का महत्व नहीं समझता, लेकिन 13 वर्ष के संघर्ष के बाद मिली जीत ने उसे यह अनुभव कराया कि हर सफलता त्याग और धैर्य के बाद ही सार्थक होती है। यही कारण है कि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता।
वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता है और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़ता है।